नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुके हैं। आज की हिंदी की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आज हम संयुक्त व्यंजन की तरफ आ चुके हैं। आज आप सभी से संयुक्त व्यंजन पर डिस्कस करना है। इस कड़ी को जोड़ते हुए भी हम हिंदी समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। आप सबका एक एक विषय हम पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए आपके प्रतियोगी परीक्षा को बेहतर करने का एक नया आयाम, नया जोश बना रहे हैं। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, एक जोश, एक नए आयाम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई कीजिए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब संकल्प और उद्देश्य को साकार कीजिए। हम आपको बता दें, आप सब अगर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अच्छे से सपोर्ट मिल गया, प्यार मिल गया, तो हम हर प्रतियोगी परीक्षा को यहाँ तोड़ के रख देंगे। आईएएस, पीसीएस का आपके लिए निःशुल्क बैच ही रहेगा। निःशुल्क बैच के परिप्रेक्ष्य में पूरा प्री का बैच, मेंस का बैच और इंटरव्यू का बैच हर विधिवत तरीके से पढ़ा के हम कंप्लीट करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, हर विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ कराएंगे। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो हम मेडिकल की तरफ भी चलेंगे, नीट की प्रिपरेशन को तैयार कराएंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, इंजीनियरिंग की तरफ भी हम चलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा का हर क्षेत्र हम यहाँ गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में आइए, विश्वास कीजिए, यूट्यूब में जाइए और गंगा एकेडमी सर्च करके स्वामी विवेकानंद के लोगों पे वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें और अपने से जुड़े हुए सभी फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में इसे शेयर करके वीडियोज दे दें। सब लोग यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सोशल साइटों में भी आप सब पोस्ट कर दीजिए और हर घर गंगा एकेडमी, हर परिवार गंगा एकेडमी, हर सदस्य को गंगा एकेडमी आप सब दे दीजिए। बस हम यही संकल्प करते हैं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सब जुड़ के पढ़ाई करके हर घर नौकरी, हर घर सरकारी शिक्षा, हर घर सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही उद्देश्य और संकल्प को आप सब साकार कीजिए। इतना ही आप सभी से गुजारिश करता हूँ। आप सब धैर्य बना के पढ़ाई कीजिए। आज हम संयुक्त व्यंजन के मुद्दे पे चल रहे हैं। आप सभी से संयुक्त व्यंजन की पर डिस्कस करेंगे। देखिए, संयुक्त व्यंजन भी मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन भी 4 बताया, संघर्षी व्यंजन भी 4 बताया और संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। लिख लीजिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 ही होती है। इनकी संख्या 4 ही होती है, 4 होती है। चार होती है तो कौन कौन से 4 होते हैं वो भी लिख लीजिए। चलिए, छा, त्रा, श्रा और ज्ञा। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप सब लिख लीजिए। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें में से चारों में से कोई
लिया रहेगा और कोई अन्यथा दे दिया जाएगा, तो जो नहीं है वही टिक मार के चले जाना है। चलिए इसकी परिभाषा भी लिख लीजिए। परिभाषा भी, वैसे परिभाषा पूछा नहीं जाता है लेकिन आप सब लिख लीजिए। पूछा जाता है एग्जाम्पल ही कि कौन कौन सा क्षत्रीय संयुक्त व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, स्पर्शीय व्यंजन है। परिभाषा लिख लीजिए। ये दो व्यंजनों के संयोग से, ये दो व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं। आप सब लिख लीजिए। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है ये दो व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं, अर्थात इनमें कोई दो व्यंजन मिलकर ही संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छा, कच्छा वाला छा, ट्रा, त्रिवेणी वाला ट्रा, श्री वाला श्रा और ज्ञानी वाला ज्ञा होता है। आप सब लिख लीजिए। अब कौन कौन से होते हैं, अब इसको भी हम डिटेल में बता देते हैं। लिखिए, हम पेन चेंज कर लेते हैं। एक लाइन से आप सारे संयुक्त व्यंजन को लिख लीजिए। छा हो गया, ट्रा क्या हो गया, ज्ञा हो गया और श्रा हो गया। अब ये कच्छा वाला छा किन दो व्यंजनों के संयोग से बना है? आप लिख लीजिए, का प्लस तचिरवा सा, और दोनों में आप हलंत लगा लीजिए। और त्रिवेणी वाला ट्रा आपका टा और रा प्लस रास के संयोग से त्रिवेणी वाला टा बनेगा, और ज्ञा बनेगा जा प्लस इया, जा प्लस इया, और श्रा बनेगा आपका बड़ा सा प्लस रा से मिलकर श्रा बनता है। ये आप लिख लीजिए। ये भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त व्यंजन में छा किन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है? ये दो का और खसकोण वाला सा लिख लीजिए। ट्रा टा प्लस रा से मिलकर बनता है, ज्ञा जा प्लस इया से मिलकर बनता है, और सी वाला श्रा सा प्लस बड़ा सा प्लस रा से मिलकर बना होता है। सब में आप हलंत लगा लीजिए। चलिए लिख लीजिए। हम अब एक आगत स्वर के बारे में भी बता देते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और आगत स्वर पे चलते हैं। हेडिंग डालिए, आगत स्वर। आगत स्वर। आगत स्वर को हेडिंग में लिखिए। आगत स्वर मैंने पिछले सेशन में भी आपको बता चुका था कि बड़ा वाला आ आपको आगत स्वर की श्रेणी में आता है। बड़ा वाला आ एक आ होता है छोटा आ, दूसरा बड़ा आ की मात्रा लगती है उसमें। एक बड़ा आ आगत स्वर की श्रेणी में आता है। इसमें जैसे उदाहरण हम लिख लें, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, काफी, काफी, टॉफी,
इत्यादि etc। डॉक्टर काफी टाफी में बड़ा आ का प्रयोग देखिए आया है। डा पे का पे टा पे, ये बड़ा आगस स्वर का प्रयोग यहाँ हुआ है। लिख लीजिए एक लाइन में आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन लिख लीजिए। आगत स्वर हो गया, आगत व्यंजन भी एक लिख लीजिए आप। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में आप लोग लिखेंगे अधिकतर ये आगत व्यंजन किस भाषा में होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कंपटीशन में, आगत व्यंजन अधिकतर किस भाषा में होते हैं, आप लोग लिखेंगे फारसी भाषा में। देखिए लिखिए अधिकतर आगत व्यंजन फारसी भाषा में देखने को मिलते हैं। अधिकतर आगत व्यंजन फारसी भाषा में देखने को मिलते हैं। आप सब लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल कुछ बता दें हम, कौन कौन सा फारसी भाषा में है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए जैसे का, खा, गा, जा और फा। और जब फारसी भाषा में होता है तो सब के नीचे यहाँ बिंदी हो जाता है। आप सब हिंदी में देखे होंगे कि कहीं कहीं लिखा होता है कोई वर्णमाला, उसके नीचे बिंदी लगी होती है। ऐसे बिंदी वाले व्यंजन फारसी भाषा से लिए जाते हैं। जैसे का के नीचे बिंदी, खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, फा के नीचे बिंदी। इसका मतलब ये फारसी भाषा के आगत व्यंजन है। कहीं से आए हुए, आगत का मतलब होता है कहीं से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं, अर्थात ये कहाँ से आया है, ये फारसी भाषा का व्यंजन है। इसी में इसे आगत व्यंजन कहते हैं। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं अगली कड़ी पर। आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले सेशन में हम हिंदी का एक नया टॉपिक घोष अघोष के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। घोष अघोष पर डिस्कशन करूंगा। हम हिंदी को तोड़ तोड़ के ऐसा पढ़ा देंगे कि आप सबके जबान से हिंदी कभी भूलेगा नहीं। और हिंदी ही नहीं, हर विषय को ऐसा तोड़ तोड़ के पढ़ा दूंगा कि कहीं आपको कहीं किसी चीज़ टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर को आप सब इतना शेयर कर दें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने से जुड़े हुए सभी सगे संबंधियों तक, कि हर घर गंगा एकेडमी, हर परिवार तक गंगा एकेडमी, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। और सब लोग यहाँ धैर्य बनाइए और
अपना परिवार बनाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक न समझ में आए तब तक देखिए। और आप सब परीक्षा देने जाइए और परीक्षा क्रैक करके आइए और एक सरकारी नौकरी लेकर रहिए। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। हर घर शिक्षा, हर घर सरकारी नौकरी। आप सब इस उद्देश्य और संकल्प को साकार कीजिए। ठीक है, आज के सेशन में हम यहीं तक। अगले सेशन में हम आपसे मिलते हैं घोष और अघोष वाले चैप्टर में। ठीक है, नमस्कार आप सभी को।